आखिरकार चाँद में ऐसा क्या था जिसने सभी साइंसदानों को अपनी तरफ मुतवज्जो कर लिया था। आपने भी अक्सर रात में देखा होगा कि चाँद के ऊपर हमें रात के अंधेरे में बहुत बड़े बड़े स्पॉट्स यानी कि धब्बे नज़र आते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ये हमें ऐसे क्यों नज़र आते हैं? बहुत से लोगों का मानना ये है कि ये जो है जब एस्टेरॉयड यानी कि शहाब साकिब चाँद से जाकर टकराते हैं तो तब ये धब्बे मार्ज़ वजूद के अंदर आते हैं। लेकिन बहुत से लोगों का मानना ये भी है कि चाँद के ऊपर जो हमें बहुत बड़े बड़े स्पॉट्स यानी कि धब्बे नज़र आते हैं वो उस जगह पर कभी पानी हुआ करता था। लेकिन इस चीज़ की बड़ी वजह ये भी है कि चाँद के ऊपर कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है, यानी कि कशिश शकल नहीं है। जैसा कि आप सबने देखा ही है कि चाँद के ऊपर छोटे साइज़ के और बहुत ही ज़्यादा बड़े साइज़ के स्पॉट्स हैं, लेकिन ये इसके ऊपर एक दिन में नहीं बने हैं। ये हज़ारों सालों के जो भी इसके ऊपर एस्टेरॉयड्स मेटोराइड्स टकराने की वजह से मार्ज़ वजूद में आए हैं। लेकिन ये चाँद के ऊपर जो स्पॉट्स यानी कि धब्बे हैं ये इतने ज़्यादा बड़े हैं कि हम रात के वक्त इन्हें अपनी आँखों से भी देख सकते हैं। क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि चाँद कैसे मार्ज़ वजूद के अंदर आया? चलते हैं चाँद की पैदाइश की तरफ। उस वक्त एक बहुत बड़ा एस्टेरॉयड ज़मीन की जानिब खींचा आ रहा था। उस एस्टेरॉयड की वजह से ज़मीन के ऊपर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट यानी कि धमाका हुआ, जिसने ज़मीन के बहुत से टुकड़ों को खला के अंदर बिखेर कर रख दिया था। लेकिन वो सभी एस्टेरॉयड या ज़मीन के बिछड़े हुए कुछ पत्थर वो उन सभी ने ज़मीन के गिर्द चक्कर लगाना शुरू कर दिया। वो सभी पत्थर ज़मीन के साथ चक्कर लगाते उन्होंने एक चाँद की शक्ल इख्तियार कर ली। तो इसी तरह से हमारा मून यानी कि जिसे हम चाँद कहते हैं वो मार्ज़ वजूद के अंदर आया। आपको भी जानकर ये हैरत होगी कि इतने पत्थरों की वजह से आज हमारा चाँद मार्ज़ वजूद के अंदर आया है। लेकिन तब भी इसके ऊपर ये इस टाइप के स्पॉट्स यानी कि धब्बे नहीं थे। इसके चाँद के ऊपर भी बहुत बड़े बड़े एस्टेरॉयड्स आकर टकराते रहते हैं, जिनकी वजह से चाँद के ऊपर बहुत ज़्यादा स्पॉट्स यानी कि धब्बे पैदा होते रहते हैं। और अगर इसी तरह हमारी ज़मीन की जानिब कोई बहुत बड़ा एस्टेरॉयड आ रहा हो तो हमारी ज़मीन के एटमॉस्फेयर यानी कि कशिश शकल के अंदर दाखिल होने से पहले ही उसके अंदर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से ये बहुत से टुकड़ों में तब्दील हो जाता है। और यही टुकड़े बहुत ही कम होते हैं जो ज़मीन तक पहुंचते हैं और बाकी हमारे ऑर्बिट बेल्ट के अंदर गर्दिश करने लग जाते हैं। उम्मीद करता हूं कि मेरी आपको ये छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस इनको दूसरों तक पहुंचाएं। मिलते हैं किसी ऐसी अच्छी सी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिए।